कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें ताकि हिंदू धर्म की कथाओं का यह अद्भुत संसार अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंच सके। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने तक्षक द्वारा चंद्रवंशी राजा परीक्षित को विष से जलाने एवं परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ का आयोजन करने की कथा की चर्चा की थी। ऋषियों द्वारा काले कपड़े पहनकर किए गए इस यज्ञ में संसार भर के सर्प आ आकर भस्म हो रहे थे, किंतु वासुकी एवं तक्षक जैसे बड़े सांप अब भी जन्मेजय के यज्ञ कुंड की पहुंच से दूर थे। जब यज्ञ की आंच नागराज वासुकी तक पहुंची तो उसने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूं, दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। हमारी माता कद्रु ने हम सर्पों को आग में जलकर भस्म होने का श्राप दिया था, जिसके कारण हम भस्म हो रहे हैं। किंतु मैंने इसी संकट से बचने के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारु नामक ब्राह्मण से किया था। तुम्हारा पुत्र आस्तिक सर्प यज्ञ को बंद करवा सकता है, अतः अब तुम हमारी रक्षा करो। इस पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने अपने पुत्र आस्तिक को बुलाकर कहा कि वह अपने मामा के कुल की रक्षा करे। इस पर आस्तिक ऋषि, जो कि अभी बालक ही थे, अपने मामा को उनकी सुरक्षा करने का वचन देकर राजा जन्मेजय की यज्ञशाला में पहुंचे। बालक आस्तिक को यज्ञशाला के बाहर ही रोक दिया गया। इस पर आस्तिक ने उच्च स्वर में यज्ञ की स्तुति करनी आरंभ की। इस स्तुति को सुनकर राजा जन्मेजय ने आस्तिक ऋषि को यज्ञशाला के भीतर बुलवाया। आस्तिक ऋषि ने यज्ञशाला में पहुंचकर वहां बैठे हुए यजमान, ऋत्विज, सभासद, होता तथा अग्नि की स्तुति की, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो गए। राजा जन्मेजय ने बालक रूपी आस्तिक ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आप अपनी मनवांछित वस्तु मांगिए। ऋषियों को यज्ञ कुंड में आहुति देते हुए काफी समय हो गया, किंतु तक्षक अभी तक नहीं आया था। ऋषियों ने राजा जन्मेजय को बताया कि तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया है। इस पर जन्मेजय ने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को न छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। ऋत्विकों के मंत्र पढ़ने पर तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगा। तब देवराज इंद्र ने डरकर तक्षक को छोड़ दिया। देवराज इंद्र के जाते ही तक्षक बेहोश हो गया तथा तेजी से अग्निकुंड की तरफ गिरने लगा। इस पर आस्तिक ऋषि ने तक्षक की तरफ दोनों हाथ उठाकर कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। इस पर तक्षक आकाश में ही लटक गया। अब आस्तिक ऋषि ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, यदि आप मुझे मेरी मनवांछित वस्तु देना चाहते हैं तो आप इस यज्ञ को इसी समय रोक दीजिए तथा यज्ञ कुंड की ओर आते हुए नागों एवं सर्पों को अभयदान दीजिए। राजा ने देखा कि तक्षक अब भी यज्ञ कुंड से कुछ दूरी पर रह गया था, इसलिए राजा ने रुष्ट होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें सोना, चांदी, गौ एवं भूमि आदि मांगने चाहिए थे। मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद न हो। इस पर आस्तिक ऋषि ने कहा, राजन,
मैं चाहता हूं कि मेरा मातुल कुल नष्ट न हो, अतः आप मुझे यही वर दीजिए। इस पर राजा और ऋषि के बीच विवाद होने लगा। उनके विवाद को सुनकर यज्ञ में बैठे ऋषियों ने राजा से कहा, राजन, आप वचनबद्ध हो चुके हैं, अतः आप इस बालक को उसका मुंह मांगा वरदान दीजिए। राजा ने सिर झुकाकर ऋत्विजों, सभासदों एवं ब्राह्मणों की बात मान ली। सूत जी ने यज्ञ पूर्ण होने की घोषणा की तथा राजा ने सभी उपस्थित लोगों को बहुत सारा दान एवं सम्मान देकर विदा किया। इस प्रकार तक्षक और वासुकी यज्ञ कुंड की अग्नि में भस्म होने से बच गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत काल में भारत में तक्षक जाति निवास करती थी। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि तक्षक अथवा नाग अनार्य थे और संभवतः शक थे। इनका जातीय चिन्ह सर्प था। तिब्बत, मंगोलिया और चीन के कुछ निवासी भी स्वयं को तक्षक नागों के वंशज कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने खांडव वन का दहन करके नागों का नाश किया था, तब से ही नागों ने पांडु पुत्रों से शत्रुता बांध ली थी। यही कारण था कि महाराज युधिष्ठिर एवं अर्जुन आदि के चले जाने के बाद नागों ने राजा परीक्षित पर आक्रमण करके उसे मार डाला था। जब जन्मेजय राजा हुआ तो उसने नागों की राजधानी तक्षशिला पर आक्रमण करके तक्षक नागों का नाश किया था। संभवतः तक्षकों के राजा तक्षक एवं वासुकी इस युद्ध में जीवित बच गए थे और राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दान दिया था। यही घटना जन्मेजय के सर्प यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुई होगी। यद्यपि चंद्रवंशी राजाओं की श्रृंखला हजारों वर्ष तक आगे भी चलती रही, तथापि अब उनकी कथाएं दैविक शक्तियों के चमत्कारों से मुक्त हो चुकी थीं। अतः इस कथा के साथ ही चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं के क्रम को हम विराम देते हैं। हमारी अगली श्रृंखला में देखिए राक्षसों की कथाएं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।